ये देने वाला है, ये देने वाला है, ये वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारिके कुरआन होकर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ कामरान अली। व्यूज़ और न्यूज़ अपने नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, मैंने अपना ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले आगाज़ में एक वीडियो चलाई है जिसमें एक मजहबी इंसान, आलिम दीन हैं या मुफ्ती हैं या किसी दरगाह को उसकी नुमाइंदगी करते हैं, वो जो भी हैं, लेकिन उनका हुलिया वो जो है बिल्कुल एक मजहबी स्कॉलर की तरह है और वो यकीनन मजहबी स्कॉलर हैं। अब आप उनकी गुफ्तगू सुने, कितनी आमियाना सी गुफ्तगू कर रहे हैं और कितनी इखलाक से गिरी हुई उनकी जो गुफ्तगू है, उनके जुमलों पे आप गौर करें तो वो बाज़ारी और फहश जुमले हैं। जिस तरह की वो फहश गोई कर रहे हैं, हम आम दुनियादार शख्स से भी इसकी तवक्को नहीं कर सकते। अज़ीज़ दोस्तों, इसके साथ साथ आजकल जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ ट्रेंड में जा रही है वो मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान हैं कि जिन्होंने अपने एक तालिब इल्म को मुसलसल जो है 3 साल तक लवातत के अंदर जो है ख़ुद भी डूबे रहे और उसको भी लवातत पे मजबूर करते रहे। वाक़या जिस तरह भी हुआ और उसकी वजूहात जो भी थी, मुख्तसरन आपको मैं बता भी देता हूँ कि वो नौजवान के बकौल के मुझे वो ब्लैकमेल कर रहे थे कि मैं तुम्हें दर्स के इम्तिहान में नहीं बैठने दूँगा, तुम पे 3 साल की पाबंदी लग जाएगी, मैं तुम्हें पेपर नहीं देने दूँगा, वफाकुल मदारस के जो इम्तहानात हैं उनमें नहीं बैठने दूँगा। सो वट एवर जो भी था, उसके अंदर वो नौजवान जो है बकौल उसके कि वो ब्लैकमेल होता गया और उसने उनके साथ वो अपने इस लवातत के गुनाह में, संगीन गुनाह में वो डूबता चला गया। वो उसने इदारे के जो मज़ीद लोग हैं, उनके इंतज़ामिया हैं, उनको बताया, उन्होंने यकीन नहीं किया। उसने घर में वालदैन को बताया, वालदैन ने भी उससे इस बात का यकीन नहीं किया, लेकिन उसको फिर मजबूर होना पड़ा और उसने वीडियो बनाई। और फिर जब वीडियो वायरल हुई तो पहले तो मुफ्ती साहब वीडियो पर आए और उन्होंने कुरान पे हाथ रख कर इस चीज़ से सरीहन इनकार किया कि वो वीडियो इनकी नहीं है, इनको इस चीज़ का इल्म नहीं। या फिर उन्होंने बाद में ये कहा कि मुझे नशे के आलम में, नशे में करके चाय में कोई नशावर चीज़ मिलाकर पिलाकर ये काम किया। उसके बाद फिर जब वो उन्हें गिरफ़्तार किया गया तो अब सुनने में आया है कि वो इन चीज़ों का एतराफ़ कर चुके हैं और अपने साथ उन्होंने अपने बेटों को भी फंसवाया, जो कि 506 दफ़ा के तहत धमकी, जान से मार देने की जो धमकी है उसके तहत उन्हें गिरफ़्तार किया गया, लेकिन वो अब ज़मानत पर हैं। तो अब यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें हम ये मान भी लें कि उनको नशे की हालत में उनसे ये काम करवाया गया, लेकिन उसके ऊपर इदारे ने पर्दा डालने की कोशिश की और अब इस वक्त अब जो है उलमाए कराम की एक महफ़िल है जिसकी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। आप अज़ीज़ दोस्तों पहले वो वीडियो देखें कि वो किस तरीके से इस चीज़ की जस्टिफ़िकेशन दे रहे हैं कि मुफ्ती साहब से जो गलती हुई है उसका क्या वो जवाब पेश कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि पहले वो गुफ्तगू सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब के हवाले से जो वीडियो वायरल हुई है तो मुख्तलिफ इस पर कालम लिखे जा चुके हैं और वीडियोस आ चुकी हैं। हम एक नए अंदाज से इस पर गुफ्तगू करते हैं।
वो ये है कि बफर्ज महाल हम इस वीडियो को सही तस्वर करते हैं कि वाकई इस तरह हुआ है, अगरचे हुआ नहीं है। देखो, अल्लाह पाक है, फरिश्ते पाक हैं, अंबिया किराम मासूम हैं और पाक हैं। इसके अलावा सबसे ऊंचे अदवार 3 हैं, सहाबा, ताबिईन, तब ताबिईन। क्या उनसे कसदन ऐसे वाक़यात नहीं हुए हैं कि उन पर बाकायदा शरई सजाएं नाफिज हुई हैं, उनके हाथ कटे हैं? तो जवाब यह है कि अगर एक आलिम अगर नाराज होता है, मुझसे कल कोई गलती होती है और वाकई गलती होती है, तो मैं इंसान नहीं हूं, मैं फरिश्ता नहीं हूं, नबी नहीं हूं। तो देखा अजीज़ दोस्तों, ये जो उलमाए कराम की एक महफ़िल है जिसमें गालबन तालिबे इल्म भी बैठे हैं, और उसमें ये जो आलिम दीन हैं वो जवाज़ ये पेश कर रहे हैं कि इस किस्म के काम जो हैं, अल्लाह माफ़ी दे, नाऊज़ बिल्लाह, सहाबा इकराम, तबा ताबीन और मज़ीद जो है नीचे नेक लोगों से भी सरज़द हुए हैं, जिसमें उनको सज़ाएं भी हुई हैं, हाथ काटे गए हैं। अज़ीज़ दोस्तों, हम इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन यही जो उलमाए कराम हैं जब मस्जिदों पे मिंबर रसूल पर बैठते हैं तो सहाबा का नाम लेते हुए वो उनकी शान में गुस्ताखी करने वालों के ऊपर तकफ़ीर के फ़तवे लगाते हैं, और उन चीज़ों के ऊपर लगाते हैं जो कि एक सियासी और फ़रोही इख्तलाफात हैं उनके ऊपर, और वो इसी किस्म के जो फतवे हैं यहाँ तक वो बड़े हैं कि लोगों की कत्लो गारत हुई। आज से 2 साल 3 साल पहले एक चन्योट के अंदर एक मस्जिद के अंदर तबलीगी जमात के बुज़ुर्गों को कुल्हाड़ियों से शहीद कर दिया गया, क्योंकि उनके साथ जो मुल्हिका मस्जिद थी वो दूसरे फ़िक़े की थी, और वो मुसलसल जो है वो ब्रेन वाशिंग करते थे उस मस्जिद के मौलवी साहब के, तबलीगी जमात वाले लोग या उनके उलट दूसरे फ़िक़े के लोग जो हैं वो गुस्ताखे रसूल हैं, और उससे उनकी तकारीर से मुतासिर होकर एक नौजवान ने जो है कुल्हाड़ी पकड़ी और तबलीगी जमात के लोगों को शहीद किया और शदीद ज़ख्मी कर दिया। तो ये वो उलमाए कराम हैं जो ये कहते हैं कि आप जो है दीन से अगर आपने समझ हासिल करनी है तो उलमाए कराम की रहनुमाई में हासिल करें। लेकिन इन उलमाए कराम से यहाँ पर मेरा सवाल है कि मुझे आप ये बताएं कि कौन सी मसलक के आलिम से हम जो है अपने दीन की तालीम हासिल करें। ये यहाँ तक मस्जिदों में ये कहते हैं कि आप दरसे कुरान जो है उससे लें जो आलिम दीन हो, जो किसी मदरसे का पढ़ा हुआ हो, क्योंकि कुरान की तालीम हासिल करने के लिए 14 से 16 मंजिलें हैं जिन्हें पढ़ना पड़ता है, तो तब कुरान की समझ आती है। जबकि कुरान में अल्लाह ताला ये कहता है कि हमने तुम्हारे लिए दीन को आसान बनाकर जो है भेजा है, तुम उससे रहनुमाई हासिल करो। और साथ साथ अल्लाह ताला कुरान में ये भी कहते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफ़रका ना करो। तो अब तफ़रका जो है वो किसी सीरियस इशू पे ही बनता है। तफ़रका जो है इस तरह नहीं बनता कि ये तुम्हारी मस्जिद है, ये मेरी मस्जिद है और बस हम तकसीम कर लें। ज़ाहिर है कोई सीरियस इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर मुसलमानों में इख्तलाफ होता है और वो तफ़रका बनता है। तो अब ये उलमाए कराम जो हैं उनके हालात ये हैं कि अगर उनके मदारिस में देखा जाए तो लवातत के जो रोज़मर्रा के जो है मामलात हैं उनके अंदर डेली बेसिस पे लवातत के केस सामने आते हैं, और इस चीज़ का कौन ज़िम्मेदार है और किस तरीके से यही उलमाए कराम जो है दोबारा जब दुनिया के अंदर लोगों के आम लोगों के बीच में माशरे के अंदर आकर दीन का जब प्रचार करते हैं तो उसमें एक आम आदमी के दिमाग में सवालिया निशान तो ज़रूर खड़ा होता है कि आम तौर पे ये मसाजिद में एक दूसरे से लड़ाने के लिए हर इशू पर बात करते हैं, लेकिन इस इशू पे कोई बात नहीं करता कि ये चीज़ें जो हैं इनका कैसे सदेबाब किया जाए। अभी दोबारा से मुफ्ती अब्दुल कवी जो हैं उनकी हालत गैर के अंदर
तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक वीडियो वायरल हुई है, जिन्होंने ख़ुद को मुकम्मल तौर पर बुराना कर दिया है। और इसमें मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ़ उलमाए कराम और आलमे दीन हज़रात या मदारिस में मुफ्तियान से ये गलतियाँ हो रही हैं, ये हमारे आम दुनियादार जो माशरे हैं उसके अंदर भी जो तालीमी इदारे हैं उनमें ये काम होता है। अभी गुज़श्ता 2 दिन पहले इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का नौजवान जो कि एक किसी फ़ूड कंपनी में काम करता था और फूड डिलीवरी बॉय था, वहाँ पर उसको फ़ूड डिलीवरी के लिए बुलाया गया और कंपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में उस नौजवान को अस्मत दरी का और उसके साथ ज़्यादती का जो है वाक़या पेश आया, जिस पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया हरकत में आई। 15 पर कॉल की, नौजवान को इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए लेकर गए, लेकिन नौजवान ने कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर इंसाफ तो मिलता नहीं है। ज़िल्लत और बदनामी जो है वो बिला वजह से इंसान के जो है वो उसकी ज़िंदगी के अंदर शामिल हो जाती है और उसकी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा किसी मसलक से कोई झगड़ा नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि हम सीधे साधे मुसलमान बने और कुरान को लेकर उसके अहकामात पे अमल करते हुए हम इसको लेकर चलें। अब यहाँ पर जो हमारा एक अजीबो गरीब सा एक उलमाए कराम की जानिब से जो एक परसेप्शन बनता चला जा रहा है कि आप कुरान की तालीम भी बग़ैर आलिम में दीन की रहनुमाई में बिल्कुल ये दुरुस्त है कि उसके बग़ैर हमें लेनी भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेरा उलमाए कराम से सवाल है कि मैं बरेलवी आलिम से रहनुमाई लूँ, देवबंदी से लूँ, अहले हदीस से लूँ या अहले तशरीह से लूँ, किस से लूँ? तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मेरे ख़्याल में हमें उस आलिम दीन से रहनुमाई लेनी है जो मुसलमान हो, ना कि देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, अहले हदीस और अहले तशरीह हो। क्योंकि हमारे नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ही किसी देवबंद के मदरसे के पढ़े हुए थे, ना किसी बरेली के मदरसे के पढ़े हुए थे। वो जो है बराह रास्त अल्लाह ताला की तालीम में और वहियों के ज़रिए जो है उन्होंने इल्म हासिल किया और उसी कुरान के अंदर जो वही के ज़रिए नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने कुरान को आसान और आम फहम बनाकर पेश किया ताकि तुम इससे रहनुमाई हासिल करो। तो हम ख़ुद भी ये रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कुरान दुनिया की तमाम ज़ुबानों में उसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है, तफासीर आ चुकी हैं और कुरान की हिफाजत का वादा ख़ुद अल्लाह ताला ने लिया है कि इसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं हो सकेगी। तो इसलिए हमें मसलक की बुनियाद पे कुरान को जो है तर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तक हमें जो मिंबर रसूल और मसल्ला रसूल है उसके ऊपर से हमें लड़वाया गया है, हमें नफ़रत जो है उसके बीज बोए गए हैं। अगर हम इस मुल्क में यूनिटी, इत्तेहाद, मोहब्बत और युगानगत लाना चाहते हैं तो फिर हमें कुरान के ज़रिए अपने रास्ते तलाश करने पड़ेंगे और वही है जो हमें एकता का और यूनाइट होकर, मुत्तहिद होकर एक बेहतरीन मुसलमान जो है वो बनाता है। अब इसके अंदर अज़ीज़ दोस्तों, मैंने आपको कुछ उलमा की और कुछ मुफ्तियान की जो वीडियो दिखाई हैं और या उनकी तस्वीर पेश की हैं, और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हमें अब ये चीज़ जो है देख लेनी चाहिए कि हमने किस तरह अपने रस्तों को मुतय्यन करना है और अपने मुल्क के अंदर इत्तेहाद, जुगानगत, मोहब्बत को जो है पनपता हुआ देखना है। तो ये थी अज़ीज़ दोस्तों मेरी आज की गुफ्तगू। आम फहम है, आम से अल्फाज हैं, आम जुमले हैं, कोई लगी लिपटी नहीं है और इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा मकसद यही है कि कुरान के साथ हमें जुड़ना चाहिए। ईसाइयत की तबाही की एक ही वजह थी अज़ीज़ दोस्तों कि ईसाइयों ने, पादरियों ने आम लोगों को बाइबल से दूर कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि ये बाइबल तुम्हारे समझने वाली आसान चीज़ नहीं है, ये बग़ैर किसी आलिम के
उसके जो है आप इसको नहीं सीख सकते। और इसमें उसका नतीजा ये निकला कि पादरियों ने अपनी ही मसालिक और अपने ही मतलब को देखते हुए, अपने अकीदों को देखते हुए बाइबल को उस तरीके से दो लोगों के सामने पेश किया, और उसका नतीजा ये निकला कि ईसाईयत गुमराह हो गई और ईसाई जो हैं ज़्यादातर बेराह रो और गैर मज़हब हो गए, लादीन हो गए और दीन से दूर हो गए। बहुत कम ऐसे ईसाई आपको मिलेंगे जो अपने मज़हब के साथ मुकम्मल तौर पर 100% अटैच हैं। और अब सेम इसी किस्म की साजिश इस्लाम के साथ की जा रही है। और अल्लाह ताला जो है उन्होंने ख़ुद कहा है और यहूदियों के बारे में कहा है कि यहूदी उलमा ने मेरी जो आयात हैं टके टके पर बेची, यानी कि उन्होंने अपने मर्ज़ी से इन चीज़ों को जो है अपनी कौम पर मुसल्लत किया, जिसकी वजह से कौमें जो हैं तबाह हुई और बेराह हो गई, बेराह रो हो गई और बेदीन हो गई, और वो मज़हब आहिस्ता आहिस्ता अपनी साख और अपनी वक़्त खोते गए। तो ये कुरान के साथ अगर हम ख़ुद जुड़ेंगे, ख़ुद समझेंगे, तो हम ये जो अकीदों का चूरन बेचने वाले, नफ़रत का चूरन बेचने वाले जो मिंबर रसूल और मसल्ला रसूल पर बैठे हुए बहरूपिये हैं, इनसे बचेंगे। अच्छे जो उलमाए कराम हैं, अच्छे आलमे दीन हैं, वो जो हैं अच्छे स्कॉलर्स जो हैं, वो कभी भी अकीदे की बात नहीं करते। उनका अकीदा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही होगा कि अकीदा तौहीद पे रहें। वो अपनी अपनी मसालिक को लेकर दूसरी मसलक को कभी गाली देते नज़र नहीं आएंगे। जो शख्स किसी को उसके अकीदे की बुनियाद पे, उसकी मसलक की बुनियाद पे अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठा है, तो वो यकीनन गुमराह है और गुमराही की तरफ लेकर जा रहा है। और अल्लाह ताला ने गुमराही से बचने के लिए हमें अपनी किताब देकर भेजी है। और जो भी बंदा उस किताब के अंदर से, जो आलमे दीन, जो मुफ्ती और जो स्कॉलर और जो भी रहनुमा है, जो उस किताब को लेकर आगे आपको दलील दे रहा है, जो है अल्लाह की बात कर रहा है, जो तफ़रक़ा बाज़ी नहीं कर रहा, जो आम फहम गुफ्तगू करता है, जो कुरान के मुतालिक इंसान को ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े बताता है और जो तोड़ पैदा नहीं करता, दीन में आग नहीं लगाता, वही अल्लाह का असल जो है वो अल्लाह का वो खलीफ़ा है, वो अल्लाह का नुमाइंदा है जो हम तक बात पहुंचाता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अज़ीज़ दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिस हद तक हो सके हमारा साथ दें। फेसबुक के पेज को हमारे ज्वाइन करें, लाइक करें, फॉलो करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स में अपनी राय दें। इख्तलाफ करते हैं तो इखलाक के दायरे में रहते हुए हमें अच्छा मशवरा दें और उसमें हमारी रहनुमाई करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।